हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों आज क्लास 9th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to angle CBD. तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए टू राइट ट्रायंगल्स बताया है और इनकी हाइपोटेन्यूज कॉमन है, तो AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है और ABC ये राइट ट्रायंगल है, ABC भी राइट ट्रायंगल, दैट मींस ये B जो है 90 डिग्री का एंगल है और D भी 90 डिग्री का एंगल है। तो गिवन में हम इस तरह से लिखेंगे ABC and ADC आर राइट ट्रायंगल्स, हाइपोटेन्यूज AC इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है, और एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सर्कल बना के नहीं दिया गया है, डायग्राम बना के नहीं दिया गया है, तो इस तरह के मैंने राइट ट्रायंगल्स बनाए हैं। लेकिन अगर इस AC को डायमीटर लेकर के एक सर्कल खींच दिया जाए तो ये एंगल हमारे जो है 90 डिग्री के जो दिख रहे हैं ये सेमी सर्कल के एंगल है, और हम वैसे भी जानते हैं कि सेमी सर्कल पे बने हुए एंगल हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल इसमें ड्रॉ किया जा सकता है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमसे प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। तो CAD दिस एंगल इक्वल टू एंगल CBD, मतलब यहाँ पे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी ये, तो ये एंगल मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें बताना है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो ये एंगल जो 90 डिग्री दिए हुए हैं इनका यूज हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे BC एक कॉर्ड है, ये पूरे सर्कल को दो सेगमेंट से बांट रही है। जैसे ये सर्कल है तो कोई भी कॉर्ड जो होती है दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, ये है मेजर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट, और हम जानते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। जैसे एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, तो ये होते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि DC कॉर्ड है और ये DC कॉर्ड जो है पूरे सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसी DC लाइन से ही एक एंगल CAD बना है और दूसरा एंगल CBD बना है, तो ये दोनों ही सेम सेगमेंट के एंगल्स है, ठीक है। तो प्रूफ हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, आप पहले ये लिखो वी नो दैट angles in the same segment are always equal, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंगल CAD एंड एंगल CBD आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल CAD एंड एंगल CBD are the angles in the same segment. Angles in the same segment. Therefore, angle CAD equal to angle CBD. Hence proved. बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आप चाहो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। जो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है AC को डायमीटर लेकर के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग AC एज डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर है AC, ठीक है बच्चों। इतना आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में, बस उसके बाद इसी तरह से लिख देना है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको ध्यान से डायग्राम को देखना है, समझ में आ जाएगा कि दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। बच्चों तो देखिए क्वेश्चन 12 है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ये है साइक्लिक पैरेललोग्राम, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो गिवन में बस हमें ये लिख लेना है ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर हम एंगल्स को 90 डिग्री दिखा पाते हैं तो हम रेक्टेंगल इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिया हमें साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो देखो साइक्लिक पैरेललोग्राम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये आपको पता है। तो बस यही से हम शुरू करते हैं। सिंस ABCD इज अ cyclic parallelogram, therefore angle A plus angle C equal to 180 डिग्री, यही इसका रीजन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ना भी हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो, तब भी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। बट साइक्लिक तो है ही, साथ साथ पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बट
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हम देखें एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो हम सी की जगह पे ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि एंगल ए सी के इक्वल है, सी की जगह पे हमने एंगल ए ही डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए हमारा आ जाएगा 180 अपॉन में 2, मतलब 90 डिग्री आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री आ गया तो एंगल सी अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो इसी तरह अगर हम बी और डी यहाँ पे यूज करें तो हमारे एंगल बी और एंगल डी भी 90 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल ए 90 डिग्री हमने निकाल लिया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल सी इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी एंड डी आर ऑल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसी तरह से अगर हम निकालेंगे तो सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो गए चारों एंगल 90 डिग्री के। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के हम मिल गए, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। और पिछले वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल विजिट करेंगे तो भी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।